नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए 10th क्लास के एनसीईआरटी इतिहास का चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इससे आपके एग्जाम में 2 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि जो 10th क्लास के इतिहास का चौथा चैप्टर है, वो है भारत में राष्ट्रवाद। यानी भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और नया सिलेबस में आपको बताया गया है कि हम 9th क्लास और 10th क्लास से ही पूछेंगे। लेकिन हम लोग का दायित्व ये बनता है कि जो पुराना सिलेबस है उसको हर हाल में रिवाइज करते चलना है, जितना पढ़ाई हुआ है, और नए को पढ़ते चलना है, ताकि कहीं से भी पूछे तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसलिए आप सभी इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और बिहार पुलिस में निश्चित सफलता आपको इस चैनल से मिलेगी। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छे ढंग से समझिएगा, ये एनसीईआरटी क्लास 10th का आपका इतिहास का सभी क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम अच्छा से देखना है। पहला क्वेश्चन है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब होता है? गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो बोलिएगा 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, तो बोलिएगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, हम आपके सामने जो भी ला रहे हैं एकदम चैप्टर वाइज ला रहे हैं। हो सकता है सोमवार या मंगलवार से आपका 3 टाइम क्लास चलेगा। शाम में जीके चलेगा, दोपहर में मैथ या हिंदी मिलाकर चलेगा, सुबह में साइंस चलते रहेगा। 30 तारीख से पहले आपका 9th 10th का संपूर्ण एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसका पीडीएफ हुआ, ये कहाँ पर मिलेगा? देखिए, पीडीएफ कितने अच्छे ढंग से तैयार किया गया है, हाथ से दम लिखा गया है, चैप्टर वाइज चैप्टर 9th क्लास और 10th क्लास का। जिनको इच्छा हो लेने के लिए वही लीजिएगा, इसमें कोई दबाव मेरे तरफ से नहीं है। एकदम मिनिमम प्राइस है। आपके सामने एक बैनर दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें सब कुछ बताया गया है। 99 रुपया दीजिएगा, संपूर्ण पीडीएफ आपको मिलेगा। अगर समझना है कि पीडीएफ कैसे लेना है तो कमेंट में जो वीडियो दिए हैं उस लिंक को क्लिक करके समझ जाइए, तब आप पीडीएफ ले लीजिएगा इसका। अगला है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? जैसे असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो सितंबर में 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें ये प्रस्ताव पारित होता है। कौन सा? असहयोग आंदोलन हम लोग को चलाना है। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होता है? तो 1930 ईस्वी में अहमदाबाद से किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होता है? 1930 ईस्वी में अहमदाबाद में। टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्लास 10 के इतिहास का चैप्टर 4 है, भारत में राष्ट्रवाद। अगला है पूर्ण स्वराज। क्या लिखा है? पूर्ण स्वराज की मांग कब किया जाता है? तो पूर्ण स्वराज की मांग 1920 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग कब किया जाता है? 1929 ईस्वी, 20 नहीं होगा। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया जाता है। ठीक। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब होती है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में केबी हेडगेवार के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसे आप लोग आरएसएस बोलते हैं, इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरा भाई, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली? तो बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है। अगला है रंपा विद्रोह कब होता है? 1874 ईस्वी में आपका रंपा विद्रोह होता है। क्वेश्चन पूछे रंपा विद्रोह 1874 में 1879 ईस्वी में। रंपा विद्रोह बोले तो 1879 ईस्वी में आपका रंपा विद्रोह होता है। अगला क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस। देखिए, प्रश्न नहीं होगा। प्रेस एक्ट पारित हुआ किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होता है। कब? 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 ईस्वी में। ठीक।
और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया, अगर क्वेश्चन पूछे तो बोलिएगा कि रिपिन के द्वारा 1881 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया जाता है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया जाता है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। क्वेश्चन पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ये सब पढ़ा चुके हैं, उमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके संस्थापक पूछे तो एओ ह्यूम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक, अधिनियम कब आता है तो 1919 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 ईस्वी में। टोटली एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 4 है, भारत में राष्ट्रवाद, वही सब क्वेश्चन है। अगला है गांधी जी को गिरफ्तार करके, किसको, गांधी जी को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार, कौन, ब्रिटिश सरकार द्वारा 6 वर्ष की सजा कब सुनाई गई, तो बोलिएगा कि 1922 ईस्वी में। गांधी जी को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार के द्वारा 6 वर्ष की सजा 1922 ईस्वी में सुनाई जाती है। अगला है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा 3 फरवरी 1928 ईस्वी को दिया जाता है। यूसुफ मेहर के द्वारा साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया था। जितना भी है एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है, टोटली पूर्ण रूप से आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगला है चटगांव, कौन, चटगांव शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों द्वारा छापा का नेतृत्व किसने किया, तो बोलिएगा कि सूर्य सेन के द्वारा चटगांव शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों के द्वारा छापा का नेतृत्व किया जाता है। अगला है मोपला विद्रोह किन राज्यों में हुआ था, तो बोलिएगा कि केरल राज्य में आपका मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह किन राज्य में पूछे तो बोलिएगा कि केरल में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का गठन कब होता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है उसका गठन 3 अक्टूबर 1920 ईस्वी में किया जाता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 3 अक्टूबर 1920। कांग्रेस द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब होता है, ठीक, 1870 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना, पहले बाद में जाकर वो कांग्रेस बना, पहले पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में किया जाता है। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खां के द्वारा किया जाता है और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वर्तमान में उसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा भाई है कि भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस की स्थापना, वही ऑल इंडिया जो था वो 1920 ईस्वी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ, तो बंबई में 14 जुलाई 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किसने किया, तो पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एवं जीडी बिरला के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन टोटली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगला है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब होता है, तो 1927 ईस्वी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना की जाता है। द फोकोलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया लोक कथाओं का संकलन किस भाषा में है, तो तमिल भाषा में किया गया। ये आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी एकदम पढ़ते चाहिए। 30 तारीख तक आपको एनसीईआरटी का साइंस और आपका जो है जीके दोनों पूर्ण रूप से कंप्लीट कराएंगे, विश्वास रखिए। और जिन भाई को पीडीएफ लेना है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बैनर, उस पर जो जो डिटेल्स है वहां पर आप पे करके ले सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।